आएगा, दुश्मन बच नहीं पाएगा। राका मोर्चा संभालेगा, जिहादी बचने का रास्ता तलाशेगा, फिर सिंघम रास्ता रोकेगा। आप सोच रहे होंगे कि महाकुंभ की खबरों के बीच में आखिर ये किस बात का जिक्र हो रहा है, समझाते हैं, देखिए अगली रिपोर्ट। इसकी ताकत का कोई जवाब नहीं, इसकी रफ्तार का कोई हिसाब नहीं, और इसकी खूबसूरती के बारे में तो पूछिए ही मत। कुछ दशक पहले तक भले ही घोड़ों को रौब दिखाने का प्रतीक माना जाता रहा हो, मगर आज इन घोड़ों की चर्चा हो रही है महाकुंभ के कारण। जी हां, वो भी विलायती घोड़े। एक दो भी नहीं, बल्कि 130 विलायती घोड़े। सीधे और साफ शब्दों में कहें तो देसी महाकुंभ के पहरेदार बने हैं अमेरिकी और ब्रिटिश नस्ल के खास घोड़े। अब सवाल यह है कि महाकुंभ में घोड़े सुरक्षा कैसे करेंगे, क्यों गाड़ियों की बजाय घोड़ों का चयन किया गया है। तो इसके बारे में जानने से पहले यह जान लीजिए कि इन घोड़ों की गर्दन में एक खास तरह की माइक्रोचिप लगाई गई है, जिसमें घोड़े की ब्रीड से लेकर उसकी 7 पीढ़ियों का पूरा लेखा जोखा है। यानी छोटी सी चिप में विलायती घोड़े के पिता से लेकर दादा, परदादा और उससे भी आगे तक की जानकारी संजोकर रखी गई है। और इस वजह से ही महाकुंभ में 130 ट्रेंड घोड़ों को भेजा गया है। इन्हें हैंडल करने के लिए 166 घुड़सवार भी महाकुंभ में मौजूद हैं। देखरेख के लिए 35 कर्मचारी और 5 डॉक्टरों की टीम भी है, ताकि बीमार पड़ने पर घोड़ों का इलाज किया जा सके। जानकारी के मुताबिक इन 130 घोड़ों में 4 अमेरिकी नस्ल के घोड़े हैं, जबकि 40 घोड़े ब्रिटिश नस्ल के हैं। बाकी बचे 86 घोड़े माउंटेड पुलिस और सेना के लाए गए हैं। कोशिश बस एक है कि महाकुंभ में पूरी व्यवस्था बनाई रखी जा सके और परिंदा भी पर न मार सके। एक ऊंचे स्थान पर हमारे जो वाहक हैं वो बैठे रहते हैं। क्राउड कंट्रोल में भी इनकी भूमिका रहती है। जहाँ तक इनकी ब्रीड्स की बात है, जो भी बेस्ट हॉर्सेस हमको ऑल ओवर दी वर्ल्ड से अवेलेबल होते हैं, वो हम सब अपने इसमें रखते हैं घुड़सवार पुलिस में। बताया जा रहा है कि इन विलायती और देसी घोड़ों को महाकुंभ वाले माहौल में रच बस जाने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है। इसके लिए यूपी के सीतापुर और मुरादाबाद में करीब 6 महीने तक इनकी ट्रेनिंग भी चली, और इस ट्रेनिंग में पास होने वाले घोड़ों को ही महाकुंभ में सुरक्षा का टिकट मिला। अमेरिका से जो घोड़े मंगवाए गए हैं, उसमें 4 घोड़े वार्म ब्लड नस्ल के हैं, जबकि ब्रिटेन से मंगवाए गए घोड़े थ्रो नस्ल के हैं। इन घोड़ों की कीमत 6.5 लाख से 2.5 करोड़ तक बताई जा रही है। और सबसे दिलचस्प हैं इन घोड़ों के नाम। इनमें विलायती घोड़ों के नाम दारा, जैकी, राका और शाहीन रखे गए हैं, जबकि देसी घोड़ों को सिंघम, विजय, अजय और बादल जैसे नाम दिए गए हैं। और अब सबसे अहम सवाल, आखिर महाकुंभ में घोड़ों पर दांव क्यों खेला गया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के वार्म ब्लड और ब्रिटेन के थ्रो नस्ल के घोड़ों का दिमाग बहुत ही शार्प होता है। ये बड़ी तेजी से सीखते हैं और फिर उसे अमल में ला सकते हैं। इसके अलावा इनकी ऊंचाई भारतीय घोड़ों के मुकाबले ज्यादा होती है। इस वजह से घुड़सवार इन घोड़ों पर बैठकर दूर तक की निगरानी कर सकता है। जानकार भी मानते हैं कि महाकुंभ में जिस जगह पूरा नगर बसाया गया है, वो नदी किनारे की रेतीली जमीन पर है, जिस पर पुलिस की गाड़ी फंस सकती है। अगर पुलिस के जवान पैदल उस इलाके की पेट्रोलिंग करना चाहें तो ज्यादा वक्त लगेगा। लिहाजा ऊंची ऊंची टांगों वाले घोड़ों का चयन किया गया, जिन पर चिप की मदद से निगरानी की जा सकती है। घोड़ों की चिप के जरिए डेटा EFI सेंटर में रिकॉर्ड होगा, जिससे घोड़ों की मूवमेंट का भी पता चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।